come and we'll go into a special number of song with the pastor. Ebenezer, Ebenezer, நால்வரை சுமந்தவனே. हमारे बीच में अगर पास्टर सुरेश जी है तो प्लीज आप आगे आइए। Jesus, hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। How many of you know this song? कितने लोग इस गीत को जानते हैं? ताली बजाकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें। मिलकर हम गाएंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। ताली बजा सकते हैं यीशु के लिए। डाला पंछी को गाना तूने सिखाया, फूलों में रंग तूने डाला पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से भी गहरा प्यार तेरा, आसमानों से भी ऊंचा तेरा नाम। सागर से भी गहरा प्यार तेरा, आसमानों से भी ऊंचा तेरा नाम। धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, आहा आहा यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। गाएंगे यीशु तेरा धन्यवाद।
यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा नेसी, विजय हरदम देने वाला। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा नेसी, विजय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद, कम ऑन यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तू तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। गाएं। भोजन से तू तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। गाएंगे। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे 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 धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। अब की बारी एक आवाज में मिलकर गाएं। धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद, आत्मा तेरा धन्यवाद। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। क्या हम ताली बजा सकते हैं एक बार परमेश्वर के दास के लिए, क्योंकि इतने सुंदर इन्होंने आराधना के, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और अभी ये समय है कि हम पास्टर सुरेश जी के साथ एक स्पेशल सॉन्ग के लिए हम जाएंगे। प्लीज पास्टर कम। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको अपने अनुग्रह में संभालते हुए हम सबको यहाँ एकत्रित किया है। अब तक हमने बहुत सारे अच्छे गीतों के द्वारा एक नौजवान मसीह आधारक, मसीह को आराधना करने वाले एक नौजवान ने बहुत ही सुंदर रीति से गीतों को गाकर
परमेश्वर की महिमा किए हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। और प्रभु उनको और बहुत आयत के आशीषों से भरपूर करे और उन्हें इस्तेमाल करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। अब तक एक नौजवान की गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना आपने सुना है। अब एक पुराना नौजवान है हम अब आपके सामने पुराना एक नौजवान है जो प्रभु का एक प्रेम गीत। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने किस्मत को कोसते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने किस्मत को कोसते हैं, जो अपने तकलीफ और मुसीबतों में रहकर कहते हैं कि हमारी नसीब ही फूटे हैं, क्या करें। हाँ मेरे दोस्तों, नसीब एक परमेश्वर का वरदान है, पर इस वरदान को सजाने के लिए भी यीशु की आवश्यकता है। अगर तुम्हारी किस्मत यीशु ने संवार दी या मेरी किस्मत यीशु ने संवार दी तो खुशियां ही खुशियां हैं। किस्मत भी एक वरदान है, पर उस किस्मत को संवारने वाला भी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। किसी ने लिखा है, किसी ने एक अच्छा गजल लिखे हैं शायरी, तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को संवारा है, तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को संवारा है, मोहब्बत की कसम तू मुझको अपनी जान से प्यारा है। हालेलुया हालेलुया। इस गजल को लिखा कौन नहीं मालूम है, पर पाकिस्तान के गजलिस्ट गुलाम अब्बास जी ने इस गीत को गाया है। मैं कोशिश करूंगा कि इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तुझे पाकर मसीहा, तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को संवारा है, तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को संवारा है, मोहब्बत की कसम तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है, तुझे पाकर मसीहा।
मेहनत कशो आओ तुम्हें आराम मैं दूंगा। तेरा कहना ये जीने के लिए वाहिद सहारा है। तेरा बत की कसम तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा। तेरी गुर्बत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी। तेरी गुर्बत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी। तेरी गुर्बत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी। गवा दूं जिंदगी अपनी ये कब मुझको गवारा है। गवा दूं जिंदगी अपनी ये कब मुझको गवारा है। मोहब्बत की कसम मैं मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में। तेरे प्यार में बस तेरे प्यार में इस बात पर मुझको उभारा है। मोहब्बत की कसम तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है। मोहब्बत की कसम तू मुझको
एक जोरदार तालियां, क्योंकि इतनी सुंदर गजल से उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की है और सच में लगा नहीं कि ये हिंदी भाषी नहीं है। हम लोग जब गीत गाते हैं यहाँ पे तो कुछ ना कुछ जबानें लड़खड़ा जाती है, लेकिन ये साउथ के होके आंध्रा में जब जानते हैं कि वहाँ पे तेलुगु और दूसरे भाषाएं बोली जाती है और यहाँ पे इतने शुद्ध हिंदी में उन्होंने गजल को गाना एक बहुत बड़ी एक परमेश्वर का। हाँ, ये पास्टरों जो वहाँ सेवकाई कर रहे हैं उनके साथ साथ काम करते हैं और उनको एक बहुत बड़ी टक्कर भी ये लोग देते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ हैदराबाद के बारे में और वहाँ के पास्टर्स लोग इनके बारे में बताते हैं कि ये बहुत अच्छी सेवकाई करते हैं। तो एक बार हम जोर से ताली बजा के इनके स्वागत करेंगे और इनके द्वारा हम सॉन्ग को गाएं। प्लीज कम ब्रदर। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। अब तक बहुत ही अच्छी सुंदर गीत से प्रभु की महिमा करे थे भाई यंग ब्रदर। तो आज हम आपके सामने हम लोग क्वायर यंग ओफरिस्ट हैदराबाद से है। हम लोग आज हमारे साथ भी आप मिलकर हम सबका कॉमन सॉन्ग आज का दिन यहोवा ने बनाया है। प्रभु यीशु मसीह आज इतना अच्छा दिन हम सबको दिया है, तो आइए मिलकर हम सब मिलकर ये गीत गाए। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, स्तोत्र। यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। को महिमा मिले, चाहे हो मेरा आत्मा, ओ पहले मैं गाऊं।
आइए हम सब एक बार खड़े होके प्रभु की महिमा करें और हमारे साथ ये गीत गाए। Let us all हालेलुया। praise and join our hands to God to worship Him. As we all gathered in this place today, let the Holy Spirit come and have His way. Let us all raise to God. Hallelujah! हालेलुया Hallelujah! हालेलुया I can't hear you. Hallelujah! हालेलुया। So everyone, are you up with me to praise God, to worship God, to raise His glory name? Hallelujah! हालेलुया Hallelujah! हालेलुया हो जय जयकार करे। हो जय जयकार तालियां
इससे बेटर ताली हम बजा सकते हैं, क्योंकि इसके अच्छे आइए हमें मुख्य मैसेज में जाने से पहले एक आखिरी हम सॉन्ग में जाएंगे और अरुण सर से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर मेरी आवाज़ उनके पास पहुंच रही तो प्लीज़ कम एक सॉन्ग के लिए आप आ जाइए। और उसके बाद हम परमेश्वर के दास हमारे बीच में हैं और हम सब उनका सुनना चाहते हैं, तो वो सन बहुत जल्दी हमारे बीच में होगा। एक सॉन्ग के बाद हम परमेश्वर के दास को हम देंगे। प्लीज़ कम। जब मैं तीसरा कक्षा में था, वन ऑफ द टीम केम फ्रॉम केरला। हमारे घर में सुबह प्रातःकाल समय में उपासना हुआ था। जब वो टीम एक गाना गाया, अभी तक मेरे दिल में वो ऐसा मांडा, इट वॉज ड्वेलिंग इन माई हार्ट। दैट इज मलयालम सॉन्ग। आई वुड लाइक टू प्रेजेंट द मलयालम सॉन्ग। परमेश्वर को किसी भाषा में हम प्रशंसा कर सकते, किसी भाषा में भी उनकी आराधना कर सकते हैं, इबादत कर सकता है। ओके ब्रदर। आराधनम हृदयंतरन्युन्या ആത്മമനാലനിൻ തിരുസവിധേ ആദരവോടിത താൻ വണങ്ങും ആരിലും ഉന്നതനെ സ്തുതി നിനക്കും ആരാധനം ഹൃദയന്തരന്യുന്യാ ആത്മമനാലനിൻ തിരുസവിധേ ആരാധനം ഹൃദയന്തരന്യുന്യാ ആത്മമനാലനിൻ തിരുസവിധേ
परमेश्वर की आराधना हो इतने सुंदर सॉन्ग के लिए, जबकि सर का वो भाषा नहीं है, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी रीति से वो सॉन्ग को गाया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सर का धन्यवाद करते हैं। और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन के बारे में हम जाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच में पास्टर डेविड ईमानदास जी है, वो आए और वचन के लिए प्रार्थना करें। आइए हम लोग दुआ करेंगे, अपने सरों को हम लोग झुकाएंगे, अपने आंखों को हम लोग बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम लोग आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और आपको मनीष से धन्यवाद देते प्रभु कि ये सुंदर अवसर प्रभु आपने हमारे जिंदगी में प्रदान किया। पिता परमेश्वर, हम लोग जानते कि आप हमारे जीवित परमेश्वर है, और जब जब भी हमने आपको पुकारा है प्रभु, पिता परमेश्वर हमेशा प्रभु आपने उसके जवाब दिए हैं। पिता परमेश्वर, फिर एक बार प्रभु आपके चरणों में हमारी यही गुजारिश है प्रभु कि पिता परमेश्वर आज का ये सुंदर समय जो वचनों की मनादी का है, पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र और मजबूत हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, जब आपके दास आते हैं प्रभु, आपके वचन को खोलकर प्रभु हमारे सामने रखते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा से प्रभु आप उन्हें मस्सा कीजिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो वचन बहुत ही सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में आ सके। अब पिता परमेश्वर, हमारा मानना है कि जब आपका वचन आता है, जिंदगियां तब्दील हो जाती है प्रभु। पिता परमेश्वर, हम आशीषों से भरपूर हो जाते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आगे का समय हम लोग आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंप देते प्रभु, और इस विनती को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते, और सब मिलकर कहें आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू पास्टर जी। हम सारे पासवान, सारे जितने हम सारे खड़े हो जाएंगे इस समय। हम आपसे रिक्वेस्ट करें, सारे खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के दास को हम ताली बजा के हम स्वागत करेंगे वचन के लिए, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता है, हमारे बीच में है, परमेश्वर के दास है। हम आपका आदर करते हैं सर। और सर का अनुवाद प्रत्युष भाई करेंगे, इसका आपका भी हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। आप सब बैठ सकते हैं प्लीज। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I am extremely happy and I am really blessed to be in this congregation ministering the word of God. और आज इस सुबह के इस दोपहर के समय में बहुत ही खुश हूं कि इस ऐसे एक समूह को मैं प्रस्तुत कर पा रहा हूं, परमेश्वर के वचन को आपके सामने लेके आ सका। In this meeting I am addressing pastors and church leaders and anointed men and women of God. और इस सभा के अंदर में मैं जो संबोधित कर रहा हूँ पासवानों को, अगुवेओं को और जितने भी आदरणीय विश्वासी आप सभी को। This is not one guru speaking to many students. और ऐसा नहीं कि एक गुरु और अपने कई सारे शिष्यों से बात कर रहा है। I am speaking to my co-equals. You are all gurus of this generation. मैं अपने उन सहभागियों से, यानी कि हम सब परमेश्वर के गुरु हैं और परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं। For this generation, God has appointed you to be the masters to show the people the way of salvation. और इस पीढ़ी के लिए, इस युग के लिए परमेश्वर ने आपको, हमको चुना है ताकि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के सत्य को हम साबित कर सके। The Lord Jesus came for the first time to make atonement for the sins of the whole world. और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए पहली बार आए ताकि उस प्रायश्चित को हमारे लिए पूरा कर सके। He is coming back for the second time और दूसरी बार वो जो वापस आ रहा है to receive all the saved ones and cleansed ones to himself in the glorious eternal world. और ताकि अपने उन लोगों को जो शुद्ध है, तैयार है उस अनंत महिमा के लिए
वो लेकर जाने के लिए। The second coming of the Lord is drawing closer and closer day by day. और दिन प्रतिदिन यीशु मसीह का द्वितीय आगमन बहुत ही नजदीक या पास या करीब आ चुका है। The second coming of the Lord Jesus will take place sooner than we expect. और हमारे उम्मीद से ही पहले ही शायद प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्दी हो जाएगा। So it is our responsibility to get ready ourselves and then prepare this generation for the second coming. इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्वयं तैयार हो जाएं और आने वाली पीढ़ियों को भी परमेश्वर के आगमन के लिए, उसके राज्य के लिए तैयार करें। The time is over, so let us work overtime. समय पूरा हो चुका है, इसलिए पूरे समय को इस्तेमाल करके हम सेवा करें। We don't have working hours. We have to work as long as we are alive and awake. हमारे पास अधिक समय नहीं रहा है, लेकिन जितना भी समय है क्यों ना जीवित परमेश्वर को जीवित तरीके से हम उसकी सेवा करें। The time is very short. समय बहुत ही थोड़ा है। Even in this meeting, the time is very short. यहाँ तक कि इस सभा के लिए भी हमारे पास समय अभी थोड़ा बचा है। I'm really not confident how long can I speak in this meeting. और मैं इस बात में बड़े दिलेरी से नहीं कह सकता कि कितनी देर तक मैं इस सभा में बात कर पाऊंगा। I want to take your advice. What is the comfortable time you want me to close this message? इसलिए मैं आपके ऊपर इस बात को निर्भर करता हूं कि कितना समय मुझे लेना चाहिए, जरा आप लोग ही बता दें। Absolutely, there is no problem. और इसमें Yeah, I'll always adjust my message into the available time. और मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं समय के अनुसार मैं अपने आप को लेकर चल सकता हूं और इसलिए हम तैयार हैं। I'm happy if I can speak for 2 hours, and I'm equally happy if I can speak only for 20 minutes. और 2 घंटे प्रचार करने के लिए भी मुझे खुशी है, तैयार भी हूं, या 2 मिनट या जैसा भी आपको ठीक लगता है आप बता सकते हैं, हम उतनी देर प्रचार करें। I'm equally happy and I'm confident I can convey the same message even in the short time. और थोड़े ही समय में या लंबे समय का जो प्रचार, उसमें भी मैं वो जो संदेश जो मेरे लिए रखा है वो मैं आपको दे सकता हूं, बता सकता हूं, आपके ऊपर निर्भर है। All of you honor the word of God and you want to listen to God's voice hours together. आप सब परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, आप सब परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, तैयार है सुनने के You लिए। are not ordinary people. आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, You love the word of God. आप वचन से प्रेम करते हैं, You want to dig deeper into the word of God. आप परमेश्वर के वचन की गहराइयों में जाना चाहते हैं, You want to be filled with the word of God. आप परमेश्वर के वचन से भरना चाहते हैं, Then you want to strengthen your own churches. फिर आप अपनी कलीसियाओं को मजबूत कर सके। You don't mind listening to long messages. और इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है लंबा प्रचार सुनने में, But there are some practical problems. लेकिन कुछ वहां पर कार्यात्मक दिक्कतें हैं। After finishing this meeting, और इस सभा के तत्पश्चात you have to go back your home. आपको अपने अपने घर वापस जाना है, Then you have to come back for the evening meeting with your families and churches. फिर अपने परिवार को, अपने कलीसिया के विश्वासियों को, सभी को लेकर शाम की सभा में फिर लौटना है वापस। And we know the horrible traffic jam of Delhi. इसलिए कारण दिल्ली के खतरनाक तरीके के जाम, ट्रैफिक आप सब जानते हैं जी। Some of you will take 2 hours to go home कुछ लोग 2 घंटे ले लेते हैं घर पहुंचने के लिए, and again 2 hours to come back. फिर 2 घंटे वापस आने के लिए। I understand your difficulty. इसलिए आपकी दिक्कतों को हम समझ पा रहे हैं। So let us be open-hearted, open-minded, and please tell me by what time I have to finish this message. Feel free with me. I am your brother. इसलिए आप अपने मन को, दिमाग को, हृदय को खोलिए। हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आपके भाई हैं। I am not your master. I am your brother. हम आपके स्वामी नहीं, हम आपके भाई हैं। आप अपना कन्वीनियंस बताएं कि हम कितना प्रचार करें। 1 o'clock is comfortable. Would you grant me 10 more minutes? 10 मिनट उधर इधर चलेगा ना? Thank you very much. Thank you. धन्यवाद आपका। Yeah, that's very comforting for me that you can be open with me.
और ये Because- मेरे लिए बहुत ही अच्छा है और मुझे कंफर्ट लगता है कि जब हम सब सहभागी हैं। See, we cannot control Delhi traffic. हम दिल्ली की ट्रैफिक को तो काबू में नहीं ला सकते हैं। This morning I went to have breakfast in some Karnataka hotel, ODP hotel, and it took 1 hour for me to come back. और आज सुबह कर्नाटका उडुपी होटल में मैं जब गया, वापस आने के लिए 1 घंटा लग गया। मैं नाश्ता ही तो करने गया था। So, praise the Lord. Thank you very much, brother, for telling me. I'll close by 1:10. Okay. कोशिश रहेगी 1:10 तक हम रुक जाएं, और लेकिन आगे पीछे हो सकता है। धन्यवाद भैया आपका। Now let us look into the Word of God. आइए हम वचन की ओर अपने ध्यान को लेकर चलें। Let us look into the Matthew's Gospel, 24th chapter. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वें अध्याय को हम देखेंगे। 24th chapter, 33rd verse, please. मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय का 33वें वचन से हम पढ़ेंगे। My anointed translator will read it in Hindi. और आइए हिंदी में हम इसको पढ़ेंगे। 33, इसी 24, रीति 30. से इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। Amen. आमीन। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Almighty God, our most wonderful Heavenly Father, सर्वशक्तिमान हमारे अद्भुत सुंदर पिता परमेश्वर, we come before your throne of grace once again, O Lord. एक और बार परमेश्वर आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आते हैं प्रभु। We come before the throne of grace for the timely help and guidance. अनुग्रह के सिंहासन के निकट उस समय के लिए परमेश्वर, ताकि हम पर अनुग्रह दया हो, इसलिए आते हैं। Lord, we are all your servants, प्रभु हम सब आपके सेवक हैं and you have given the responsibility of pastoring and nurturing your children and preparing them for the second coming. और प्रभु ये जिम्मेदारी आपने हमको इसलिए दिया है ताकि आपके बच्चों को हम सिखा सके, तैयार कर सके और आपके आगमन के लिए बिल्कुल वो तैयार हो जाएं। Give us the wisdom and revelation and power and the revelation of truth so that we can prepare your people for your coming. आपके आगमन के लिए परमेश्वर आपके लोगों को हम तैयार होने के लिए बुद्धि, ज्ञान, विवेक, सारी बातों से परमेश्वर आज तो हमको नवाज। In the name of Jesus we pray. और यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। Amen. आमीन। My dear fellow servants of Christ, मेरे प्रिय सहभागी सेवकों, in the 24th chapter of the Gospel according to Matthew, the Lord Jesus is telling us about the signs of his second coming. और यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में जो हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में यहाँ पर वो बताते हैं। In the 3rd verse of the 24th chapter, 24वें अध्याय के 3रे वचन में disciples, the first apostles had come to the Lord Jesus and raised a question, what are the signs of your second coming and of the end of this age? और चेले यीशु मसीह के पास आकर इस विषय में पूछने लगे कि अंत का क्या चिन्ह है, या जगत के अंत के बारे में या आगमन के विषय में वो बात कर रहे थे। The Lord Jesus began to give all the signs of his second coming. और प्रभु यीशु मसीह वहां पर तमाम उन चिन्हों को वहां पर देना शुरू किया। And then in the 33rd verse, फिर 33वें वचन में the Lord Jesus says, और प्रभु यीशु कहते हैं, when you see all these signs fulfilled, then know that I am at the doorstep. इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। When you see these things happen, then you know that I am very close by. जब इन तमाम बातों को आप देखना शुरू कर लो तो समझ लेना कि मैं द्वार ही पर खड़ा हूं। My question is, अब मेरा सवाल ये है, what should we think when these things are not fulfilled? हम क्या सोचना चाहिए जब ये सब बातें नहीं हो रही है या हो रही है? When these things are fulfilled, we will think that the Lord Jesus is at our doorstep. ये तमाम बातें जब पूरा हो रहा होगा हमको लगना है यीशु द्वार पर है।
If some things are not yet fulfilled, what should we think? और कुछ बातें अभी भी पूरा नहीं हो रहा तो हमको क्या सोचना चाहिए? These things have to be fulfilled in order for the Lord Jesus to come back to this world. और ये तमाम बातें एक क्रम अनुसार होना है ताकि प्रभु यीशु आ सके। After giving us all the signs of his second coming, और तमाम उन चिन्हों को जो दूसरे आगमन के विषय में देने के बाद in the 25th chapter, और 25वें अध्याय में the Lord Jesus says that there are certain virgins who are ready for the coming of the bridegroom. और वहां पर कुछ इस प्रकार की कुंवारियां थी जो अपने दुल्हे के आगमन के लिए तैयार बैठी थी। In the 10th verse of 25th chapter, और 25वें अध्याय के 10वें पद में then those virgins who were ready, they went inside. जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और उनके साथ अंदर घर चला गया। So we know that we have to be ready for the second coming. तो हमको ये मालूम है कि दूसरे आगमन के लिए हम तैयार होना The है। Lord Jesus is commanding us to be ready for the second coming. प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देते हैं कि तैयार हो जाओ दूसरे आगमन के लिए। What does it mean to be ready for the second coming? और इसका क्या मतलब है कि दूसरे आगमन के लिए हम तैयार होना है? We'll have a shower and have a good bath and then dress up nicely and you'll be ready that way. इसका मतलब क्या यह है कि अच्छे से नहा लो जी और अच्छे कपड़े पहन के तैयार होकर बिल्कुल खड़े रहना है? It is not so. ऐसा नहीं है। Or does it mean that we should be saved, then we are ready for the second coming? या इसका ऐसा मतलब है कि हम बच जाएं पहले फिर हम दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाएं? Does it mean that we have to be filled with the Holy Spirit and that is the preparedness for the second coming? या दूसरा एक मतलब कि आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं पहले फिर उसके बाद हम तैयार होए प्रभु के आगमन के लिए? What is the prepared status for the second coming? दूसरे आगमन के लिए वो कौन सा ऐसी या कौन सी बात है जो हमसे तैयार होना है? Let me directly come to the point. अब मैं सीधे बिंदु पर आ जाऊं। If you want to be ready for the second coming, you must know what situation the world will be in when the Lord comes. और परमेश्वर के आगमन के बारे में या हम तैयारी के विषय में जब बात कर रहे हैं वो बिंदु ये है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, हलचल हो रही है, उससे हम अनजान ना रहे। At what kind of situation in the world will the Lord return to this world? या वो परिस्थितियां क्या रहेंगी जब प्रभु वापस आएंगे? When the Lord Jesus comes, we know that the world will be in a big chaos. जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब हमको ये मालूम है दुनिया भर में आतंक मचा होगा। What are the signs of the second coming? और वो आगमन का कौन कौन सा चिन्ह है? We know the wars are the sign of the second coming. और हमको मालूम है वो शहरपना वो एक चिन्ह है। Is wars the definite sign of the second coming? युद्ध, माफ कीजिएगा, शहरपना नहीं, वो युद्ध लड़ाइयां क्या वो एक चिन्ह है? Is wars and battles the final and definite sign of the second coming? ये जो युद्ध है या लड़ाइयां के बारे में जो हम सुन रहे, क्या ये दूसरा चिन्ह है आगमन का? I think it is not. मेरे को तो नहीं लगता ये होगा। Because there were many battles, many wars fought in the world history. क्योंकि इतिहास उठाकर हम देखते हैं दुनिया में, विश्व में कई लड़ाइयां, कई युद्ध हो चुके हैं, लड़ चुके हैं। When there was the first world war, people said, the Lord is coming. पहला विश्व युद्ध हुआ तब भी लोग बोलने लगे कि हाँ प्रभु का आगमन निकट है। There was a second world war. They said, all the preachers said, this is the sign of the second coming. और दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ तब भी लोग बातें कर रहे थे, हाँ यही तो वो चिन्ह है दूसरे आगमन का। So many wars took place. बहुत सारी युद्धें हो चुकी, But still the Lord has not come. फिर भी प्रभु नहीं आया। If wars is the sign of the second coming, wars and battles have been taking place throughout the history of mankind. और यदि उसके आगमन का चिन्ह लड़ाई या युद्ध होता तो हम इतिहास से ही हम देखते हैं चलता ही आ रहा है, युद्ध लड़ाइयां पीढ़ी दर होता रहा है। Father Abraham fought the battle with 3 kings
and killed them. और पिता अब्राहम ने और अपने बच्चों के साथ में, वो 3 बच्चों के साथ में लड़ाई की और मार दिए लोगों को। Joshua fought many battles. योशुआ ने भी बहुत सी लड़ाइयों को लड़ा। King David fought many battles. राजा दाऊद ने भी कई लड़ाइयों को लड़ा। These are all in the Old Testament. ये सब पुराने वाचा में। Again in the New Testament time, लेकिन नया नियम जब आ गया, Romans fought many battles. रोमी साम्राज्य में भी बहुत लड़ाइयों को उन्होंने लड़ा। And there were 17 or 18 times Mughal invaders like Muhammad Ghazni, Muhammad Ghori, they invaded Israel, India. और हम भारत के इतिहास को जब देखते हैं, मुगल शासन के अंदर में ऐसे कई सारे प्रशिष्ट वीर उठे जो लड़ाइयों को लड़ा। There were many battles fought in India. और भारत में बहुत सी लड़ाइयों को लड़ा गया। Still the Lord has not come. फिर भी प्रभु नहीं आए। 2 world wars, the Lord has not come. 2 विश्व युद्ध हो गया, प्रभु नहीं आया। Pestilences. और महामारियां, There were many pestilences in the New Testament time. नए नियम के समय में भी बहुत सी बार, कई बार महामारियां हुई। Earthquakes. भूकंप हुए। We have many earthquakes in Japan, America, Gujarat, Latur, everywhere. जापान, अमेरिका, इधर उधर सब भूकंप आए दिन होते ही रहते हैं। All these things are signs of the second coming, but not the definite signs. और ये सब आगमन का चिन्ह है, लेकिन वास्तविकता में वो आगमन का समय नहीं। Wars is a sign of the second coming. तो युद्ध, लड़ाइयां वो उसके आगमन का चिन्ह है। Earthquakes is the sign of the second coming. और वो वहां पर जो भूकंप है वो उसका भी आगमन का चिन्ह है। Pestilences is the sign of the second और coming. महामारियां भी उसका आगमन का चिन्ह है। False Christ is the sign of the second coming. और झूठी बातें या गवाहियां वो भी उसके आगमन का दूसरा चिन्ह है। And famines are the sign of the second coming. और अकाल पड़ेंगे ये भी एक चिन्ह है। But the Lord said प्रभु ने कहा in the 24th chapter, उस 24वें अध्याय में 6th verse, उसके 6वें पद में, पढ़िएगा। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। Is that clear for you? These things must happen, but the end shall not come then. तो यहां पर हमने जैसे देखा, ये सटीक है, लिखा है, परंतु उस समय अंत ना होगा, लेकिन इनका होना अवश्य है। Just because there is a war, it is not the end, and it is not the sign of the second coming. इसका ये मतलब नहीं कि लड़ाइयां युद्ध हो रही है तो अंत आ गया, नहीं, वो एक There चिन्ह can है। be famines and earthquakes and pestilences and wars. Everything can happen. Still the end is not yet there. और भूकंप होंगे, अकाल होंगे, इत्यादि महामारी, ये सब चलता रहेगा, लेकिन तब भी अंत नहीं है। Then what is the definite sign of the second coming? तो द्वितीय आगमन का वास्तविक चिन्ह कौन सा है, क्या है? Apostle Paul gives us the definite sign of the second coming. और प्रेरित पौलुस उसके साफ उस चिन्ह को हमें बताते हैं, वो लिखते हैं। Second epistle unto the church of Thessalonians. और थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखी हुई दूसरी पत्री को जब हम पढ़ते हैं, Second chapter, दूसरा अध्याय, 3rd verse. 3रे पद में, Please read out. किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। That day shall not come unless the man of sin be revealed. वो दिन न आएगा जब तक वो विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। In Matthew 24:6, मत्ती 24:6 में हमने देखा, our Lord Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा, you will see the wars and pestilences, but the end is not yet come. तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लेकिन उस समय भी अंत ना होगा। You will see all the fulfillment of the signs of the second coming. Still, that is not the end of the age. हाँ, सारे चिन्हों के पूर्तिकरणों को हम देख रहे हैं, फिर भी लेकिन अंत नहीं है। Then what is the end of the age? When will the Lord come? लेकिन वो अंत का युग कौन सा है, कब प्रभु यीशु वापस आएंगे? Paul tells us, पौलुस बताते हैं, when the man of sin is revealed,
then the Lord will come back. जब वो विनाश का पुत्र जब प्रकट होगा तब प्रभु आ जाएंगे। You will ask me, अब आप सवाल करेंगे, if that is true, अब ये सत्य है the Lord Jesus also should have told us in Matthew 24. तो प्रभु यीशु ने मत्ती 24 में ये भी बताना चाहिए था। Yes, I'm confident, I'm sure the Lord Jesus said this in Matthew 24. और मुझे इस बात का दृढ़ है कि मत्ती 24 में प्रभु यीशु ने कहा है। He told about this man of sin in the 15th verse. और उसके 15वें वचन में इस पाप के या विनाश के पुत्र के बारे में लिखा है। Please read out. इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वे समझे। When the abomination of desolation will stand in the holy place of the temple of Jerusalem, then the Lord Jesus will come back. ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की चर्चा के विषय में जो कि मंदिर में यरूशलेम में ये प्रकट होगा, तब अंत निकट है। Paul also speaks of the same thing in 2 Thessalonians 2nd chapter. और दूसरे तेसलोनियों में की पत्री में पौलुस इसी विषय की चर्चा वो कर रहा था। In the 3rd verse, उसके 3वें पद में he is saying the man of sin must be revealed. और वो कह रहा है कि वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट होना है। What does he mean by the man of sin being revealed? और इसका क्या मतलब है कि पाप का पुरुष या अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट हो जाए? In the 4th verse, he explains. और उसके 4 पद में वो इस बारे में बताता है। Please read out. जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। He will oppose and exalt himself above everything that is worshipped and say that I am God, and then he will sit in the Jerusalem temple. ये जब विनाश का पाप का पुत्र प्रकट होगा वो अपने आप के बारे में बड़ाइयां करेगा, आराधना के विरुद्ध में, क्रम के विरुद्ध में वो बातें को उठाएगा। In Matthew 24:6, 24:15, और मत्ती 24 का 6 और 24 का 15 हम Matthew 24:15, the Lord says the abomination in the temple. और मत्ती 24 का 15 हमने देखा उजाड़ने वाली घृणित वस्तु उस मंदिर में, Abomination in the holy place. और वो घृणित वस्तु पवित्र स्थान में। The same thing in 2 Thessalonians. और यही बात दूसरे तेसलोनियों में भी। The man of sin sitting in the Jerusalem temple. और यरूशलेम के मंदिर में वो पाप का विनाश का पुत्र बैठा है। That is the final sign of the second coming. और द्वितीय आगमन का वो आखिरी चिन्ह होगा। The Bible is right and we have to believe the Bible. और बाइबल सत्य है, पवित्र शास्त्र की बातों को हमें मानना है। Wars, pestilences, earthquakes and false cries, they are all the signs of the second coming. युद्ध, लड़ाइयां, महामारियां, अकाल, भूकंप, ये सब वो चिन्ह है उसके आगमन का। But there have been wars throughout the human history. लेकिन इतिहास भर में इंसान मानव जाति में लड़ाइयां चलती रही है। There have been famines throughout the human history. और मनुष्य मानव जाति के इतिहास में लगातार लड़ाइयां युद्ध चलते रहे हैं। There have been pestilences and false Christ throughout the human history. और बात करते हैं महामारी की, अकाल की, ये भी इतिहास में चलता ही रहा है। They are not clear signs of the second coming. लेकिन ये उसके आगमन की साफ चिन्ह नहीं था। There is only one clear sign of the second coming. लेकिन एक ही स्पष्ट चिन्ह है उसके द्वितीय आगमन का। Somebody will come and say, I am God, the Lord Jehovah is not God. I am God, worship me, and he will sit in the temple of Jerusalem. कोई तो है, वो उठेगा, वो आएगा, कहेगा यहोवा परमेश्वर नहीं है, मैं ही कुछ तो हूं, मैं और उस मंदिर में स्थापित कर लेगा अपने आप को। When that happens, जब ये होने लगे, this is the definite sign of the second coming. और वास्तविकता में वो चिन्ह होगा कि उसका आगमन निकट है। After this, after 42 months after this,
the Lord will come back. इन बातों के तत्पश्चात 42 दिन बाद प्रभु का आगमन आ जाएगा। This man of sin is called the Antichrist. और ये विनाश का पुत्र या पाप का जो व्यक्ति है इसका नाम है मसीह विरोधी। The Antichrist being revealed is the definite sign of the coming of the true Christ. मसीह विरोधी का उठना या प्रकट होना ये सच चिन्ह होगा कि प्रभु भी आ रहे हैं। Are we waiting for Antichrist or are we waiting for the real Christ? क्या हम मसीह विरोधी का इंतजार कर रहे हैं या वास्तविक में उस मसीहा का We इंतजार? are not waiting for the Antichrist. We want to see the real Christ. हमें उस मसीह विरोधी से कोई लेना देना नहीं, हमें सही में जो मसीह है उसकी जरूरत है। But this fellow is the sign of the coming of the true Christ. लेकिन ये व्यक्ति विनाश का पुत्र ये जो है एक चिन्ह है। Until he be revealed in the temple of Jerusalem, that day shall not come. और जब तक ये उस मंदिर में उठे या वहां पर अशुद्ध ना करे, वो बातों को हमने जो पढ़ा तब तक अंत नहीं होगा। And take it from the Holy Bible, और जब पवित्र बाइबल में से हम लेते हैं, we shall be on earth when Antichrist comes. हम इस धरती पर होंगे जब मसीह विरोधी आएगा। Don't ever dream and imagine that we'll be gone, we'll be caught up, we'll be raptured before Antichrist comes. ऐसे कल्पना ना करे, ऐसे ना सोचे कि उसके आगमन में हम यहाँ से चले गए होंगे, लोप हो गए होंगे। We will be raptured, but only after we fight the battle with Antichrist. हम यहाँ से चले तभी जाएंगे, लोप तभी होंगे जब मसीह विरोधी के साथ में एक लड़ाई को ठन जाएगी। Because the very purpose of this fellow's coming is to make war with the saints of God. और इसका कारण यही है, ये जो विनाश का पुत्र पाप का पुरुष इसलिए प्रकट हो रहा है ताकि वो भक्तों के साथ में लड़ाई को लड़ सके। You need not believe any human preacher, but believe the Holy Bible. आपको किसी भी मनुष्य के उस विश्वास को हमें विश्वास नहीं करना है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल पर विश्वास करना है। Let us see why Antichrist is coming. और हम देखेंगे क्यों ये मसीह विरोधी उठ रहा है, आ रहा है। In the book of Revelation, 13th chapter, और प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में 7th verse, 7वें पद में the Holy Spirit says that He is coming to make war with the saints. और पवित्र शास्त्र बाइबल पवित्र आत्मा इस बात को कह रहा है कि वो भक्तों के साथ में लड़ने के लिए आ रहा है। Please see your own Bibles and read for yourself. और आप अपने बाइबल की ओर देखें और आप अपने लिए ही पढ़ें। Revelation 13 and 7. प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय के 7वें पद में, Yeah, please read. उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। Who are these pavitra logam? Who are the saints? और ये सवाल है कि कौन है ये पवित्र लोग? Unsaved people? जो बचे नहीं अभी भी लोग, Or are they born again people? या वो जो नए जन्म पा चुके हैं? What does the Bible mean when it says saints? क्या मतलब है जब बाइबल यहाँ पर पवित्र लोगों की विषय में कहता है? They are all saved people, born again people, spirit-filled people. ये वो लोग हैं जो उद्धार पाए हैं, नया जन्म पाए हैं, आत्मा में चलते हैं। That fellow is coming to make war with the saints. वो व्यक्ति इसलिए उठ रहा है ताकि पवित्र लोगों से लड़े। If that fellow is coming to earth to make saints, the saints should be here to face the battle. और अगर वो इसलिए उठ रहा है, आ रहा है ताकि पवित्र लोगों से लड़े, तो हाँ वो इसलिए भी आ रहा है ताकि हम उससे लड़ सके। I'll give you an example. मैं एक उदाहरण बताता हूँ। My blessed translator and me, let us imagine that we are both wrestling champions. ऐसे कल्पना करेंगे हम दोनों रेसलिंग चैंपियन हैं। आप भी एक रेसलर है, मैं भी एक रेसलर हूँ। हाँ, कुश्ती लड़ने वाले हम दोनों हैं, समझ लीजिए, मान लीजिए। So in the next summer in New Delhi they have organized a wrestling competition between, आपका शुभ नाम? प्रत्याश and Ranjit. They'll have a wrestling competition. आने वाले गर्मी के समय में एक रेसलिंग कुश्ती का एक आयोजन किया है, खेल, जिसमें प्रत्याश वर्सेस रंजित का हो रहा है। So it is well publicized, a lot of publicity made all over the city of Delhi. और दिल्ली में पूरे पोस्टर छप गए हैं कि हाँ यहाँ पर एक खेल होने जा रहा है, कुश्ती का खेल हो रहा है, बहुत बड़ा खेल हो रहा है। It is in a big auditorium, sports auditorium. The wrestling
wrestling competition is arranged between Pratyash and Ranjit. और यहाँ पर बहुत बड़ा एक खेल का आयोजन किया है, कुश्ती का खेल है, और वहाँ पर प्रत्याश और रंजीत दोनों मौजूद रहेंगे जो आखिरी कंपोनेंट है। The wrestling champion Ranjit is coming from Telangana state तेलंगाना के स्टेट से कुश्ती के चैंपियन आ रहे हैं to have wrestling competition with Pratyash. और वो रेसलिंग या कुश्ती के कंपटीशन में लड़ने के लिए प्रत्याश से आ रहे हैं। The venue of the arena, the real auditorium is in Delhi where we wrestle. और वो उसका जो मुख्य स्थल या स्थान जहाँ पर कुश्ती होगा वो नई दिल्ली में ही है। And the date is April 5th, the birthday of Ranjit. और अप्रैल 5 तारीख को जो रंजित जी का जो जन्मदिन है। And then I take a flight on April 5th early morning. I'll take a flight and fly to Delhi. और सुबह की हवाई जहाज को लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय में मैं उतर रहा हूँ। And I go to the auditorium for a wrestling competition. और उस रेसलिंग कुश्ती के खेल में लड़ने के लिए मैं आ रहा हूँ उस ऑडिटोरियम में। But Pratyash is not there. लेकिन भाई प्रत्याश वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। Somebody tells me अर्जेंट काम पे वो सिंगापुर चले गया। हाँ, किसी ने पूछा कि वो सिंगापुर चले गए हैं। I come for wrestling all the way from Hyderabad, and my opponent, my competitor, he goes to Singapore. मैं बड़ी मेहनत करके हवाई जहाज चढ़ के कुश्ती लड़ने के लिए आया, लेकिन वो सिंगापुर चले गए। Can that happen? क्या ऐसा हो सकता है? If that happens, अगर ऐसा होगा, Pratyash has won the battle or he lost the battle. भाई प्रत्याश जीत गए या हार गए, बताएं आप। That would be the scenario if the church is raptured before the great tribulation. और यही वो अवस्था रहेगी उस महान संकट के समय में, कलीसिया अगर तैयार नहीं है तो। अरे भाई, that fellow is coming to make war with the saints, and the saints cannot go to Singapore before that fellow come. और वो इसलिए आ रहा है कि पवित्र लोगों से लड़े, लेकिन पवित्र लोग लड़े बगैर कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? In all the 7 letters written to the churches in Asia in the book of Revelation, और प्रकाशित वाक्य के एशिया की 7 कलीसिया को जो लिखे हुए जो खत हैं, he that overcometh will get the crown of life. जो जय पाए उसको वो जीवन का मुकुट मिलेगा। All the rewards are for the overcomers. और सारे जो इनाम है उस जय प्राप्त करने वालों के लिए है। Who are the overcomers? कौन है ये जयवंत? Those who stand in the battlefield and win the battle. जो उस युद्ध रणभूमि में आगे खड़े रहते हैं और जीतते हैं। Overcomer is not the person who runs away to Singapore before Ranjit comes onto the battleground. जयवंत वो नहीं है कि वो सिंगापुर निकल जाए, लड़ने दो भाई, रंजित ही अकेले लड़ते रहे। So don't dream about being raptured before the battle. Stand on earth and make war with the Antichrist and win the battle with the Antichrist. After you become overcomer, you shall be raptured into heavenly glory. इसलिए ऐसा सपना ना देखे कि कुछ लड़ाई को लड़े बगैर हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उसका मसीह विरोधी का सामना करेंगे, उससे लड़ेंगे, उसको हराएंगे, फिर हम तैयार हैं। The Lord Jesus said, "Be ready for my coming." प्रभु यीशु ने कहा मेरे आगमन के लिए तैयार हो जाओ। That means इसका मतलब before my coming, मेरे आगमन से पहले be ready for the war with the Antichrist. ओ उस मसीह विरोधी से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। Let us get ready for the battle with the Antichrist. ओ उस मसीह विरोधी से लड़ने के लिए हम तैयार हो जाएं। We are all pastors, हम सब पासबान हैं, church leaders and preachers. कलीसिया के अगुवे प्रचारक हैं। Let us prepare our churches for the war with Antichrist. क्यों ना हम अपनी कलीसियाओं को उस युद्ध के लिए, मसीह विरोधी के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। Don't teach them escapism. उनको डर के भागने के लिए ना सिखाए। हाँ, भाग जाना नहीं सिखाना, Don't teach them to escape. जंग में ठहरना और दुश्मन को खत्म करना, लड़ना
और जंग में जीतना सीखना है। Teach them to fight the battle in the front, forward for the Christ. आप लोग लड़ना चाहते हैं या भागना चाहते हैं? You all want to fight or you want to escape? मैं तो भागना नहीं चाहता हूँ। Oh, I don't want to escape or run away. I want to stand in the battlefield and fight the battle and win the battle. मुझे उस युद्ध में खड़े रहना है, आगे रहना है, लड़ना है, जीतना है, जयवंत से भी बढ़कर हैं हम। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, many years the preachers and leaders have been teaching us that there will be rapture before the tribulation. और कई सालों से धर्म गुरु इस बात को सिखा रहे हैं कि उस पहले हो जाएगा आगमन। They told us the church will not suffer. और उन्होंने सिखाया कि कलीसिया को कोई पीड़ाएं नहीं होंगी। The Lord Jesus loves the church so much. कलीसिया से यीशु बहुत प्रेम करते हैं। The Lord Jesus loves the church so much. यीशु मसीह कलीसिया से बेहद प्रेम करते हैं। He cannot allow his church to suffer. वो अपनी कलीसिया को पीड़ा में रहने जाने नहीं दे सकता है। He will take away the church before the Antichrist comes. वो मसीह विरोधी प्रकट होने से पहले अपनी कलीसिया को उठा लेगा। Great preachers have told us that. महान प्रचारकों ने कहा है। But that is a lie. लेकिन वो सबसे बड़ा झूठ है। That's a false teaching. वो गलत शिक्षाएं हैं। Let us see Acts of Apostles 14th chapter 22nd verse. और क्यों ना हम प्रेरितों के काम 14वें अध्याय उसके 26वें पद को देखें। Please read out, my brotर। आइए हम उस वचन 14:22 14वें अध्याय के 22वें पद में, प्रेरितों के काम 14वें अध्याय के 22वें पद में, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। Through much suffering and affliction, through much persecution, we have to enter into the kingdom of God. हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। What does the Bible say? क्या बाइबल बता रही है? Let us escape the suffering and enter into the kingdom of God. Does the Bible say that? क्या बाइबल ऐसे बताती है कि हाँ हम बच जाएं, भाग जाएं, फिर हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचे? Not avoiding the suffering, उस पीड़ाओं से भाग नहीं रहे, not escaping the suffering, या उससे बच नहीं रहे हम, but through persecution we enter into the kingdom of God. लेकिन क्लेशों के द्वारा उसमें से हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच रहे हैं। Ecclesiastes 1st chapter, और सबोपदेशक पहला अध्याय 9th verse tells us, और 9वें पद में बाइबल बताती है, what happened in the beginning will happen again. पहले जो कुछ भी हुआ वो दोबारा होगा। Have you seen in your Bibles? क्या आप लोगों ने अपने बाइबल में उसको पढ़ा है, देखा है? I request you to look into your Bibles, Ecclesiastes 1:9. हाँ, मेरे संग आप लोग कभी बाइबल जो नहीं खोले वो भी खोले। आज हम देखेंगे सबोपदेशक पहला अध्याय उसका 9वां वचन में क्या बाइबल बता रही है। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा। वाह रे वाह, क्या वचन आपने पढ़े जी। जो कुछ हुआ था वो फिर होगा। Whatever happened earlier, it will happen again. जो कुछ हुआ था वह फिर होगा। The same thing is said in Ecclesiastes 3rd chapter 15th verse also. और तीसरे अध्याय के 15वें वचन में भी बाइबल बताती है जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका। फिर से वही बात, whatever happened in the beginning will happen again. जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका। So in the beginning of the church history there was persecution. In the end of the church history also there is going to be persecution. कलीसिया के पहले सदी के इतिहास में भी सदा हुआ था, आखिरी समय में भी सदा रहेगा। The Bible is right. बाइबल सत्य है। Believe the Bible, not the big preachers. बाइबल पर विश्वास यकीन करे और बड़े बड़े प्रचारों पर नहीं। People told us there will not be suffering, there will not be suffering. लोग बोलते हैं कि सताव नहीं, पीड़ा नहीं, कुछ नहीं। But we are seeing Manipur. लेकिन हम मणिपुर को देखें, What is happening in Manipur? मणिपुर में क्या हो रहा है। Whatever happened in Manipur is going to happen throughout India.
मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है ऐसे संभव है भारत में कई जगहों में होंगे। Get ready to face persecution. लेकिन तैयार हो जाए सदाओं का सामना करने के लिए। Oh, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, let us open our eyes and see the facts. हम अपनी मन की आंखों को खोलकर सत्य को देखें। Worldwide suffering and persecution is coming up for the church of God. विश्व भर में सदाव मसीह विरोधी उठ रहा है कलीसिया को सताने के लिए। Paul suffered persecution and he was killed as a martyr. पौलुस पर सताव हुआ और वो शहीद हो गया। Many hundreds of thousands are killed as martyrs during the Roman rule. सैकड़ों हजारों लोग रोमी साम्राज्य में मर गए And hundreds of thousands are killed in communist countries. और कम्युनिस्ट राज्यों में भी हजारों सैकड़ों लोगों ने जान दे गंवाई। Even today the persecution is going on in Manipur. और आज भी सताव मणिपुर में हो रहा है। Still we are dreaming that we'll be raptured before the Antichrist comes. फिर भी हम सपना देख रहे हैं कि उसके आगमन से पहले, मसीह विरोधी के आने से पहले हम लोप हो जाएंगे। Let us be honest. हम लव लगाकर तैयार हो जाएं। Each one of us must be ready to face persecution, and we must prepare our churches to face persecution and win the battle with Antichrist. हम में से एक एक व्यक्ति तैयार हो जाए, अपनी कलीसिया को तैयार करे ताकि मसीह विरोधी का सामना कर सके, उस लड़ाई को, युद्ध को, जो आखिरी युद्ध है, लड़ सके। We must have the faith like Shadrach, Meshach and Abednego in Babylonian Empire. शद्रक, मेशक, अबेदनो जो बाबिलोन के साम्राज्य में चले गए थे, उनके समान विश्वास की योद्धाओं के समान तैयार हो जाए। As Ecclesiastes tells us, और जैसे सपोपदेशक हमको सिखाता what है, happened earlier will happen again. जो हो चुका था पहले फिर दोबारा होगा। So what happened under Nebuchadnezzar also will happen again. तो नेबुकदनेस्सर के साम्राज्य में जो कुछ हुआ फिर दोबारा होगा। What Nebuchadnezzar did? अब नेबुकदनेस्सर ने क्या किया? He set up a big golden idol image of his own false god. और उसने अपने ही ईश्वर की बड़ी सोने की मूर्ति को बनाकर खड़ा करके लगा दिया। And he gave an order. Everyone in my kingdom they must fall on the ground prostrate and worship this idol. और उसने ऐलान किया, सभी राज्य में लोग हैं, झुको, गिरो, इस मूर्ति के आगे दंडवत करो, प्रणाम करो। If anyone doesn't worship this idol, I'm going to throw them into the fiery furnace. अगर कोई भी इस बात को, इस आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसको जलते हुए आग की भट्टे में डाल देंगे। Everyone in the kingdom, they were falling on the ground and worshipping this image. उस राज्य में जितने भी लोग मौजूद थे वो नमन करने के लिए झुकने लगे, दंडवत करने लगे। Daniel was the prime minister in the palace, so nobody bothered him. और डैनियल उस प्रधानमंत्री के उस ऑफिस में वहां पर काम कर रहा था, इसलिए उसको कोई ध्यान नहीं देता था। But Shadrach, Meshach and Abednego, Jewish youth in the Babylonian royal court, they worshipped Jehovah and they had the law, they would not worship any image. लेकिन वहां पर शद्रक, मेशक, दानियल के जो मित्र थे उस रॉयल कोर्ट में मौजूद थे, जो कि यहोवा परमेश्वर को छोड़ किसी और ईश्वर की आराधना नहीं करते थे, वो वहां मौजूद थे। Everyone in the Babylonian kingdom, everyone they fell prostrate and worshipped the image. बाबिलोन साम्राज्य के अंदर में जितने भी वहां पर लोग मौजूद थे सब झुकने लगे, दंडवत करने लगे, नमन करने लगे, Except Shadrach, Meshach and Abednego. लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनो को छोड़। Somebody complained to the emperor. और किसी ने एम्परर को, वहां के राजमंत्री को, मिस्र को शिकायत किया। Oh emperor, those Jewish three young people, they are not worshipping that image. ये 3 यहूदी बालक हैं, ये लड़के हैं, ये उस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। Emperor became very angry. और वो वहां का राजमंत्री बहुत गुस्सा हो गया। He called them, he summoned them. और उसने बुलवा भेजा। He asked, oh Shadrach, Meshach and Abednego, is this true that you are not worshipping that image? और उसने कहा, शद्रक, मेशक, अबेदनो को बुलवाओ कि ये जो बात है सत्य है क्या कि वो उसको दंडवत नहीं कर रहे हैं। They answered back, और उन्होंने जवाब दिया, oh Nebuchadnezzar. ओ नेबुकदनेस्सर। They did not say, oh king. उन्होंने ओ राजा नहीं बोला, They did not address him, oh emperor. ओ सम्राट नहीं बोला, They said, oh Nebuchadnezzar.
ओ नेबुकदनेस्सर, we don't even care to answer you. हम परवाह नहीं है इससे कि तुझे जवाब दे। We are the servants of the true God. हम परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं। We don't worship your image. हम तेरे द्वारा बनाई मूर्ति को नहीं नमन We करेंगे। don't worship anybody except our true God, Jehovah. सच्चा परमेश्वर जो यहोवा के अलावा तेरी नमन स्तुति नहीं करेंगे। He said, if you don't worship, I am going to throw you into the furnace. तो उसने कहा ऐसा तुम नहीं करोगे तो मैं तुमको उस आग की भट्टी में डालने जा रहा हूं। They said, you do whatever you want to do. उन्होंने बोला जो करना है जी करो जी। We are not going to worship this image. हम इस मूरत की इबादत नहीं करेंगे। We will worship only the true God. हम सत्य ईश्वर परमेश्वर की आराधना The करेंगे। emperor said, make the furnace 7 times hotter. और उस राजा ने, सम्राट ने कहा 7 गुना और भट्टी को, आग को बढ़ा दो। They said, we simply don't care. उन्होंने सरल तरीके से बोला हमें कोई You मतलब know नहीं। what their statement of faith was? उनके विश्वास के कथन क्या थे मालूम है आपको? The Lord whom we serve is able to save us from this furnace. जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो हमें छुड़ाने की भी शक्ति रखता है। The Lord whom we serve is able to save us. ओ जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो हमको बचा सकता है। Even if He doesn't save us, we are prepared to become ashes, but we won't worship that image. अगर हम बच भी नहीं पाए, राख भी हो जाए, तो भी हम उस मूर्त की सेवा नहीं If the करेंगे। Lord protects us, it's okay. अगर परमेश्वर बचा लेता है तो भी अच्छा है। If the Lord doesn't protect us, still we don't worship your image. परमेश्वर न बचाए तो भी हम उस मूर्त की आराधना नहीं करेंगे। The same test you are going to face in the end time. और अंतिम दिनों में ऐसे ही परीक्षाओं का आप और मैं सामना करने जा The रहे हैं। Antichrist will come and set up another image and demand you worship that image. और वो मसीह विरोधी एक अलग ही प्रकार के एक मूर्त के रूप में वो आएगा और इस प्रकार हमको आराधना के लिए, सेवा के लिए। Revelation 13th chapter. और प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में Please see that 14th verse. और उसके 14वें पद में हम देखते हैं, Yeah. उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वे पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था हाँ. और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था Yeah. कि जिस पशु के Make an image. Does it say? 14th verse, 14th verse. 13th chapter, 14th verse. 14 ओके 13 का 14वें पद में उन चिन्हों के कारण Huh? 13 14 Yeah. राइट, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वे पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। Murth Banao. That is what I want. See, there is an image made in the book of Daniel. और डैनियल की किताब में हमने देखा कि वहां पर एक मूरत बनाया। Nebuchadnezzar made one image. नेबुकदनेस्सर ने वहां पर एक मूरत को बनाया The Antichrist also makes one image. और मसीह विरोधी भी एक मूरत को बना रहा है। King Solomon told us सुलेमान राजा ने कहा in Ecclesiastes, और सपोपदेशक में, what was once upon a time happening on earth, it will happen again. जो कुछ धरती पर पहले हुआ वो फिर दोबारा होगा। Nebuchadnezzar was a world emperor. नेबुकदनेस्सर संसार का एक सम्राट था। He made one image and demanded everyone worship the image. और उसने एक मूरत बनाकर उसने एक प्रस्ताव रखा कि सब लोग उसके आगे नमन करें। He said, if you don't worship this image, I'll kill you. उसने कहा कि यदि आप नहीं दंडवत करेंगे, नहीं झुकेंगे तो मैं मार डालूंगा। In the future, और भविष्य में भी Antichrist also will make an image. मसीह विरोधी भी इस प्रकार की एक मूरत को And बनाएगा he will say, और वो कहेगा if you don't worship the image, I will kill you. यदि इस मूरत की तुम इबादत नमन नहीं करोगे तो मार डालेंगे। The 15th verse tells us, 15वें वाक्य में लिखा है, please read. उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा करे उसे मरवा डाले। पूजा ना करे, पूजा ना करे, मरवा My डाले। whole message goes away. If
anyone is not worshipping that Pashu's murti, they don't worship, they will be killed. पशु की मूर्ति की पूजा न करे, उन्हें मरवा डाले. So those who don't worship the image of the beast are standing exactly in the place of Shadrach, Meshach and Abednego. ये उसी समान है जैसे शद्रक मेशक अबेदनो उस मूर्त के सामने खड़े तो थे, लेकिन उसकी इबादत नहीं कर रहे थे, उनको मार डालने के लिए ऐलान किया. Nebuchadnezzar is telling Shadrach and Meshach and Abednego, if you don't worship the image, I will kill you. नबूकदनेस्सर बोल रहा है शद्रक मेशक को, अबेदनो को, ये अगर तुम नहीं दंडवत करोगे तो मैं मार डालूंगा. Antichrist will tell the end time church, if you don't worship my image, I will kill you. मसीह विरोधी भी अंतिम दिनों की कलीसिया को बोलेगा, यदि तुम नहीं आराधना करोगे, दंडवत करोगे तो मार डालेंगे. What should we do? तो हमें क्या करना है? How should we be prepared for the second coming? कैसे हम उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार होना है? How can we be ready to win the battle? कैसे हम उस लड़ाई को जीत सकते हैं? Have the faith like Shadrach, Meshach and Abednego. शद्रक मेशक अबेदनो के समान विश्वास को रखें. You answer back the Antichrist. आप उस मसीह विरोधी को जवाब दे. The Lord Jesus of Nazareth, whom we serve, is able to save us from your sword. ओ प्रभु यीशु मसीह जिसकी हम उपासना, जिसकी हम सेवा करते हैं, उस भट्टे की आग में से भी बचाने की शक्ति रखता है. Even if it doesn't save us, we are ready to die, but we will not worship your image. अगर हम नहीं बचे तो भी हम मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसकी उपासना सेवा न करेंगे. That is the overcoming faith. और यही तो जय प्राप्ति वाला विश्वास है. Such people are the overcomers. और ऐसे ही लोग जयवंत से भी बढ़कर है. Only such overcomers will be raptured. ओ जयवंत लोग ही लोप होंगे. Let us become the end time Shadrach, Meshach and Abednego. क्यों ना हम भी अंतिम दिनों के शद्रक मेशक अबेदनो हो जाएं. Don't be afraid of suffering. किसी पीड़ा से न डरे. Don't be afraid of persecution. सताव से भी न डरे. Don't be afraid to die as a martyr. ओ शहीद या मरने के लिए भी न डरे. Be ready to die for Christ. क्या मसीह आपके लिए नहीं मरा? Because Christ died for you. मसीह हमारे लिए मरा, हम क्या मर नहीं सकते? The Lord Jesus came for our redemption. वो मसीह यीशु हमारे छुड़ौती के लिए आया. And he died for us and rose up again. वो हमारे लिए मारा गया, फिर जी उठा. Let us be ready to live for Christ and die for Christ. हम तैयार हो जाएं कि उसके लिए जिए, उसके लिए मरे. Only those who are ready to die for Christ are the end time Shadrach, Meshach and Abednego. जो मसीह के लिए मरने के लिए तैयार है, वही शद्रक मेशक अबेदनो अंतिम दिनों के लोग हैं. Those are the overcomers. वही जयवंत है. As pastors, each one of us must become like Shadrach, Meshach and Abednego. आज पासवानों, आप भी एक एक शद्रक मेशक अबेदनो के समान बने. And prepare every member of our church like the believers of the early church. और आपके कलीसिया के हरेक उन विश्वासी सदस्यों को पहली सदी की कलीसिया के लोगों समान बनाएं. Prepare everyone in your church as Shadrach, Meshach and Abednego. कलीसिया के हरेक लोगों को शद्रक मेशक अबेदनो के समान तैयार करें. One pastor was telling me, एक पासवान बता रहे थे, we have 10,000 people in our church. हमारे कलीसिया में 10,000 लोग हैं. I asked him, मैंने उनसे पूछा, it's very good you have 10,000 people, बहुत अच्छी बात है आपकी कलीसिया में 10,000 लोग हैं, but how many Shadrach, Meshach and Abednegos? लेकिन कितने शद्रक मेशक अबेदनो हैं? अरे भाग जाने वाले 10,000 किस लिए है भाई? प्रभु के लिए खड़े होने वाले एक 10 आदमी काफी है हमारे लिए. What the use of 10,000 people who is ready to escape and run away? We need only 3 people like Shadrach, Meshach, Abednego who is ready to fight the battle. All the people who come to church will not come to heaven. ये ना सोचे कि हर लोग जो कलीसिया में आते हैं स्वर्ग में जाएंगे. Only those who stand like Shadrach and Meshach and Abednego, they will come to heaven. जो शद्रक मेशक अबेदनो के समान खड़े रहेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे. Be ready to suffer and die for Christ. मसीह के लिए सताव को उठाने के लिए, पीड़ा को उठाने के लिए तैयार रहे. In Manipur, मणिपुर में they lost their homes and their families and their churches. Everything was burnt up. उन्होंने अपने घरों को, लोगों को, सब कुछ जला दिया गया. बहुत सी बातों को खो दिया. They had no place to sleep in the night. रात में सोने के लिए जगह नहीं है. Again, after all this devastation, Sunday came.
इन तमाम बातों के तत्पश्चात एक सुबह आ गया रविवार का। They want to worship the Lord, no churches. वो प्रभु की उपासना करना चाहते हैं लेकिन कलीसियाएं नहीं है। They don't even have homes to worship the Lord. वो घर या इमारत नहीं है जहां पर आराधना कर सके। On the Sunday morning it was raining. और रविवार की सुबह बरसात हो रही है। And all the people in Manipur, they came on the roads in the rain. They knelt down on the roads, began to sing hallelujah in the rain, and they worshiped the Lord in the rain. मणिपुर के तमाम लोग सड़कों पर आ गए, घुटने पर आ गए और जीवित परमेश्वर की उपासना आराधना करना शुरू किया। That is the overcoming church. यही तो जयवंत कलीसिया है। Be an overcomer, जयवंत हो जाइए, not an escapist. गायब बचने वाले ना बने। Don't pray for a rapture before the tribulation. Pray for the courage to stand in the tribulation. सताव से पहले हाँ प्रभु हमको ले करके बोलने के लिए नहीं, लेकिन हाँ हम सताव में भी खड़े रहेंगे, बोलने वाले हो जाएं। हम भागना नहीं चाहते, हिम्मत लेके जंग में खड़े होना चाहते हैं। We don't want to escape, but we want to stand still and fight the battle for the Lord. Fight the battle of faith. Amen. विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़े। Fight the battle for the gospel. और सुसमाचार के लिए एक अच्छी लड़ाई को लड़े। Fight the battle against sin. और उस पाप के विरुद्ध में एक अच्छी लड़ाई को लड़े। Fight the battle with Satan. और शैतान के साथ उस युद्ध को लड़े। Fight the battle with all the false teachings. और जितने भी झूठे शिक्षाएं हैं उसके विरुद्ध में लड़े। And make everyone in your church like Shadrach, Meshach and Abednego. होने पाए आपके कलीसिया के हर वो एक व्यक्ति शद्रक, मेशक, Let us build up overcoming churches. और हम जयवंत कलीसियाएं हो जाएं। Let us ask for the help of the Holy Spirit to accomplish this task. क्यों ना हम पवित्र आत्मा की मदद को ले ले ताकि इस कार्य को पूरा कर सके। Shall we pray for the help of the Holy Spirit? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं पवित्र आत्मा की Let us सहायता के लिए? all close our eyes and lift up our hands and praise God for His revelation. ओ आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, धन्यवाद करें इन वचनों के प्रकाशनों के लिए। Oh, say thank you Jesus for speaking to my heart. ओ धन्यवाद यीशु, आप मेरे हृदय से बात कर रहे थे। Thank you Lord for making it clear what's my responsibility. धन्यवाद प्रभु इस बात को बताने के लिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। Lord, help me to bear fruit according to your word. धन्यवाद प्रभु कि हम आपके वचन के अनुसार फल ला सके। Help me to become like Shadrach, Meshach and Abednego. हमें प्रभु हाँ मदद करे कि हम शद्रक, मेशक, अबेदनो के समान हो सके। Now I realize, O Lord, अब मुझे समझ में आ रहा है what happened earlier will happen again. पहले जो कुछ हुआ अब भी होगा। What happened in the first century, it will happen again. पहले सदी में जो कुछ हुआ फिर दोबारा होगा। What happened to Shadrach, Meshach and Abednego, it will happen again. जो कुछ भी शद्रक, मेशक, अबेदनो के साथ हुआ यहाँ पर भी होगा। Lord, help me to be ready to face the battle. प्रभु हमें भी तू तैयार करे ताकि हम इस लड़ाई को लड़ सके। And help me to make every Christian an overcomer. और मदद करे ताकि हर एक मसीह जयवंत से भी बढ़कर हो जाए। Anoint me afresh, O Lord, ओ प्रभु अभिषेक कर दे ताजे तेल से to build up many overcoming churches. ओ ताकि और कलीसिया स्थापना कर सके जो जयवंत की कलीसिया है। Fill me with courage and bravery. दिलेरी और हिम्मत से हमको भर दे। Thank you, Lord, you have not given me the fearful spirit. धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है। Not the spirit of timidness. ओ उस गलतपन की आत्मा नहीं दिया है। You have given me the spirit of holiness and an overcoming spirit. कोई गड़बड़ की आत्मा नहीं है, लेकिन उस जयवंत की पवित्र आत्मा हमको दिया है। You have given me the spirit of self-control. ओ अपने आप को नियंत्रण में काबू करने वाली आत्मा। Oh, thank you, Jesus, for the anointing this morning. धन्यवाद इस सुबह की अभिषेक के लिए। Thank you, Lord, for moving in our midst as never before. धन्यवाद प्रभु इस मध्य में आप चलते फिरे कि जैसे पहले नहीं Oh, हुआ। hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for your fresh anointing upon everyone's head right now. धन्यवाद प्रभु जो था से अभिषेक जो सबके ऊपर इसी वक्त उतर रहा है। Thank you, Lord, for the baptism of fire in everyone's life right now. धन्यवाद प्रभु इनके जीवन में उस आग के लिए ताकि लड़ाई को लड़ सके। Let there be the baptism of fire in everyone's life. हो इनके जीवन में वो आग जलते रहने पाए ताकि लड़ाई को लड़ सके। Let everyone's church be like the burning bush on the Mount Horeb. हो होने पाए उस होरे पहाड़ पे जो जलती हुई कटली झाड़ी के समान इनके जीवन जलते रहे। Thank you, Lord, for the overcoming life.
धन्यवाद प्रभु इस जयवंत जीवन के लिए, Thank you, Lord, for the overcoming faith. धन्यवाद उस जयवंत विश्वास के लिए, Thank you, Lord, for now we can face the furnace with confidence. धन्यवाद प्रभु ताकि हम इस ठहरे को बड़े दिलेरी के साथ आपके सामने खड़े कर सकें। We can face the hungry lions with confidence. ओ परमेश्वर इस भूखे सिंहों को जो इस कॉन्फ्रेंस में आए इसको भर दे। The Antichrist can come to battle with us, but we will win the battle. मसीह विरोधी गर्जने वाले सिंह के समान लड़ने के लिए आ सकता है, लेकिन हम से जीत नहीं सकता है। Thank you, Lord, for starting the new era in our lives. धन्यवाद प्रभु इस नए युग को जो हमारे जीवन में शुरू किया है। Bless India, O Lord. भारत को आशीषित करे प्रभु। Bless the local church of every denomination in whole India, O Lord. भारत भर के हर एक संस्थाओं को, कलीसियाओं को आशीषित करे। Let every Indian Christian become like Shadrach, Meshach and Abednego. हर वो विश्वासी हर कलीसिया के शद्रक, मेशक, अबेदnego के समान हो जाए। Let every born again Christian be like Shadrach, Meshach and Abednego all over the world. हर नए जन्म पाए हुए विश्वासी विश्व भर में उस शद्रक, मेशक, अबेदnego के समान हो जाए। We declare the defeat of the Antichrist. और हम उस शैतान के पराजय की घोषणा करते हैं। We declare our victory over the Antichrist. और उस मसीह विरोधी के ऊपर कलीसिया के जय को Thank हम you, बोलते Lord. हैं। We are going to be the overcomers. और हम जयवंत से भी बढ़कर है। We'll face all the suffering हम सभी सताओं का सामना कर and सकते come हैं out victoriously. और जयवंत होकर बाहर निकलेंगे। Like Shadrach, Meshach, Abednego came out of the furnace. जैसे शद्रक, मेशक, अबेदnego उस जलते भट्टे की आग में से निकले। We'll come out of the persecution overcomers. हम सताओं का सामना करने वाले जयवंत लोग हैं। After that we shall be raptured. इसके तत्पश्चात यहाँ से प्रभु हम चले जाएंगे। Thank you for this revelation. धन्यवाद प्रभु इस प्रकाशन के लिए। In the name of Jesus we ask. और यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। Amen and amen. आमीन आमीन। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। जय बोलो मसीह की। जय। Now over to the chairman. Somebody, senior pastor, can give the benediction. Yeah. वरिष्ठ पासवान यहाँ पर यदि कोई है वो आगे की ओर आएंगे और आशीष वचनों को प्रार्थना के साथ में बोलेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। आपने प्रभु आपकी दास के द्वारा प्रभु हमें बहुत आशीष किया प्रभु जी। हाँ प्रभु हमें प्रभु जी उस प्रभु ऐसे बनना प्रभु जी, जैसे प्रभु इस अंतिम समय में प्रभु जैसे हमें अपनी जीवन को प्रभु जी आपके लिए प्रभु जी पूरा समर्पित करेंगे प्रभु जी। आज जब वो इस दुनिया को हमें देखते हैं, हमारे देश को देखते हैं प्रभु जी, प्रभु बहुत सारे सतावा आता है, लेकिन प्रभु हमें डरेंगे नहीं प्रभु जी। प्रभु जब आप हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान किए प्रभु जी, जब हमें प्रभु जी वो मौका मिलता है प्रभु, हमें जब उस प्रभु जी हमें जब वो सतावा आता है, हम जैसे पीछे नहीं हटेंगे प्रभु जी। प्रभु हमें प्रभु जी अनुग्रह कर, हमें सामर्थ्य दे प्रभु जी, आपकी कलीसिया को और भी मजबूत कर प्रभु जी, और भी प्रभु आशीषित कर प्रभु जी। आपके हर एक दास को प्रभु जी आपकी प्रभु जी पवित्र आत्मा के अभिषेक दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी प्रभु वचन के लिए जो आप हम सबको आशीषित किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके दास के लिए प्रभु जी। हमें धन्यवाद करते हैं हम सबको प्रभु जी। आज आपने प्रभु जी एक नया चैलेंज दिया प्रभु जी, और प्रभु हम जैसे उस प्रभु जी इस चैलेंज को लेके हमें आगे बढ़ेंगे, हमारे कलीसिया को और भी मजबूत करेंगे, हमारे लोगों को हमें और भी मजबूत करेंगे। हाँ प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहुत बार हमें प्रभु जी बहुत सारे लोगों को प्रभु जी हमें गिनती करते हैं, हमारे कलीसिया इतने बड़े करके हम बात करते हैं, लेकिन प्रभु जी हमारे हर विश्वासी जैसे प्रभु जी प्रभु शद्रक मेशक अबेदnego जैसे प्रभु जी प्रभु अंतिम तक प्रभु जी प्रभु अपने जीवन को प्रभु जी पूरा प्रभु आपके ऊपर समर्पित करके चले प्रभु। हम सबको प्रभु जी हर हमारे विश्वासी को आप आशीष करना, अनुग्रह करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा के उपस्थित हम सब के साथ यहाँ मेरे जितने भी भाई बहन, आपके जितने भी दास प्रभु जी दास दासी है, सबको अभी और जीवन के अंत तक होते रहे, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। और बहुत
अच्छे वचन के लिए, और खासकर मैं पर्सनली सच में ये जो समय है हम सबको, हम जानते हैं उस विषय के बारे में, और सच में हम बहुत ही आशीषित हुए इस वचन के द्वारा। और ये समय है कि हम एक गीत को जाएंगे, और भाई पृथ्वी प्लीज कम। Musicians, please. Okay. यीशु मेरे साथ है। अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए, उठना नहीं है। यीशु मेरे अंदर है। गाएं मेरे संग। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। कोई उठना नहीं है। आज्ञा मानने वाले बच्चों अपने अपने जगहों पर बैठ जाओ। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। ताली बजाएं। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। वेरी गुड, जोरदार तालियां। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। बोलिए, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। ये मेरी ताकत है, ये नहीं यीशु के अधीन है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है। दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। ना डरा पाएगा अब कभी वो ना हरा पाएगा अब कभी वो मुझे। ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, ना हरा
पावन